back to a brand new vlog. वेलकम बैक टू स्टोरीज़ विद शौगता। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और अगर आप सोच रहे हैं क्यों, तो आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 महीनों के बाद, येस गाइस, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 months, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे एट ऑफिस। मैं ऑफिस ज्वाइन बैक कर रही हूँ एंड रियली एक्साइटेड, वेरी एंक्शियस और थोड़ा नर्वस भी, बिकॉज आई रियली डोंट नो कैसा होने वाला है ये न्यू नॉर्मल। काफ़ी टाइम के बाद ऑफिस जा रही हूँ, सब कुछ नया होने वाला है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी मेल पे मुझे भेज दिए गए हैं, और जाते ही पता नहीं, आई थिंक आई हैव टू साइन अप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड गो फॉर मेडिकल स्क्रीनिंग एट द हेल्थ सेंटर, जो हमारे ऑफिस के बाजू वाली बिल्डिंग में ही है। तो बहुत सारा कुछ नया होने वाला है आज पूरे दिन में, और उसके साथ ही जो एक थोड़ी बहुत सी नर्वसनेस और एंक्शसनेस है कल रात से ही, क्योंकि ठीक से मैं सो भी नहीं पाई हूँ, अगर सच बोला जाए तो, बिकॉज़ वो एक रहता है, हलचल रहती है कि कैसा जाने वाला है पूरा दिन, क्या क्या होने वाला है, व्हाट ऑल हैज़ चेंज। सो मैं आप सबको आज के मेरे इस पहले दिन ऑफिस में आफ्टर द लॉकडाउन जो लेके जाना चाहती हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए, और पता नहीं ऑफिस में मैं कितना ब्लॉग कर पाऊँगी, एज इन मैं आप लोगों से कितना बात कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या हो रहा है एंड हाउ आई गो थ्रू दिस एंटायर डे। सो प्लीज़ बी विद मी। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं रेडी हूँ बस निकलने के लिए, तो मैं ज़्यादा बातें अभी ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भागना है। और आज के दिन अभिजीत मुझे पहले दिन छोड़ने जा रहा है। बारिश अभी नहीं हो रही है फ़िलहाल, इसीलिए हम बाइक पे ही जा रहे हैं, तो बाइक पे भी ब्लॉगिंग मैं नहीं करने वाली हूँ। वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, और फिर ऑफिस से आने के बाद शाम को आप लोगों से आराम से बात करती हूँ, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ। ओके, सो दिस इज़ द बैग टुडे जो मैं ऑफिस लेके जा रही हूँ, अलॉन्ग विथ माई यूजुअल हैंड बैग। तो फर्स्ट थिंग दैट हैव पुट इन माई बैग आज ये रेन कोट है, क्योंकि आई विल बी कैरिंग माई अम्ब्रेला ऑल्सो, बट रेन कोट भी मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, बिकॉज बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है मुंबई में पिछले 2-3 दिन से। और उसके साथ ये मेरे ऑफिस के जूते हैं, जो कि मैं अच्छे से सेफली इस पैकेट में ले रही हूँ डाल के अंदर बैग में, बिकॉज आई डोंट वांट दीज शूज़ टू गेट वेट बारिश में। देन दैट्स माई टिफ़िन जो की जाएगा, और वाटर बॉटल, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अ कॉफ़ी मग, बिकॉज़ यूजुअली हम लोग ऑफिस के कप्स में ही चाय कॉफ़ी पीते थे, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। आज पहला दिन है, मुझे जाके देखना है कि वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं पेंट्री में, एंड उसकी वजह से मैं अपना बॉटल, मैं अपना कप साथ में लेके जा रही हूँ। तो आज जाके देखेंगे क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद फिर कल से शायद नॉर्मल जैसे पहले करते थे वैसे ही वहाँ पे जाके चाय कॉफ़ी पियेंगे। गुड मॉर्निंग। सो अभिजीत इज़ रेडी। तो ये मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मास्क पहन लिया है, बाल पीछे बांध लिए, और हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लव्स भी पहन लिए, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे रहने वाली हूँ, तो कभी भी हाथ मुंह में जा सकता है बाल ठीक करने के लिए कहीं भी, तो इसलिए बेटर टू बी सेफ़, इसलिए ग्लव्स भी पहन लिए। और अभी मैं बस अपना छाता लेने वाली हूँ, और नीचे अभिजीत ऑलरेडी वेट कर रहा है। सो लेट्स गो। For lunch and the pantry is absolutely empty because और मैं घर से खाना लेके आई थी, तो इसलिए मैं अपना टिफ़िन लेके आई थी, मैं वही खा रही हूँ। So finally the day got over and Abhijit is here again to pick me up, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, और अभी हम फ्लाईओवर के नीचे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। हाँ, तो देख सकते हैं
इवन दो मेरा ऑफिस घर से बहुत ही पास है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स, शायद वो भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बारिश हो रही है मुंबई में कि चल के जाना इतनी बारिश में वाज नॉट पॉसिबल। और रिक्शों में वी डोंट वांट टू टेक अ चांस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना। इनफैक्ट अभी तो गाड़ी खरीदे क्यों? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर ट्रैवल करना है तो फिर गाड़ी खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है ना। हाँ, तो वो काम कर रहा था अपना घर पे, तो मुझे भी अंदर बैठ के पता नहीं चला कि बाहर इतने जोर की बारिश हो रही। जब भी टाइम हो गया घर आने का तो मैं देखती हूँ बाहर आके कि वो शिट पूरा अंधेरा हो गया है और जोरों की बारिश। बारिश थोड़ा कम हुआ है। इनफैक्ट ये बोल रही थी मैं पैदल ही आ जाती हूँ रेनकोट पहन के। मैंने बोला कि यार मत आओ, बहुत जोर की बारिश हो रही है, मैं आता हूँ। हाँ, सुबह भी आज बाइक में ड्रॉप किया और शाम को अभी गाड़ी लेके आया है मुझे पिकअप करने। और काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ ऑलरेडी ऑफिसेज में आना शुरू हो गए शाम के वक्त। अभी सब घर जा रहे, ट्रैफिक काफ़ी नॉर्मल लग रहा है। 50% है। हाँ, আমাদের ফ্লোরে তো ফুল, অলমোস্ট ফুল ক্যাপাসিটি, বাট দ্য রেস্ট অফ দ্য ফ্লোরস ওয়্যার নট, ऑलमोस्ट एम्प्टी। इनफैक्ट इनके मैं आई वेंट इनसाइड टू पिक इट अप। उनकी गाड़ी काफी वहाँ भर गई है पार्किंग में, व्हिच वाज प्रीटी सरप्राइजिंग। आई डिड नॉट थिंक इतनी गाड़ियाँ आ जाएंगी, क्योंकि काफी लोग पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए अपना ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते थे या तो मेट्रो में, क्योंकि मुंबई में मेट्रो नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैंने गाड़ी खरीदा मेरे ऑफिस के सारे कलीग, हाँ, काफी लोग बोलते हैं क्यों बेकार 15-17 लाख गाड़ी के पीछे खर्चा कर रहे हो, ओला उबर जिंदाबाद। अब समझ में आ रहा सबको, ओला उबर जिंदाबाद। तो वही अभी मतलब मजबूरी में आके सबको अपनी गाड़ी निकालनी पड़ रही है। तो यही है, अभी घर जाके मैं आपको इन डिटेल्स नहा धो के आराम से फुल सैनिटाइज होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ एग्जैक्टली। सुबह से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाई, बट बताऊंगी आपको कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। So I'm finally back home after that entire day of office. नहा धो के एकदम फ्रेश होके बैठी हूँ आप लोग के सामने टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा पहला दिन एट ऑफिस आफ्टर द लॉकडाउन ऑफ 4 months। तो पहले ही सबसे पहले जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर की, ग्राउंड फ्लोर की सिक्योरिटी ने मुझे सबसे पहले मेरा थर्मल गन से चेकअप किया। टेम्परेचर was normal as expected, and then there is this medical screening process going on for all the staff who are coming, join कर रहे हैं अभी धीरे धीरे back to work। तो मेडिकल चेकअप में क्या हुआ, पहले ही जाते हमें एक फॉर्म दिया गया, एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि आप इन पिछले 14 दिनों में आप में कोई भी कोविड के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं कि नहीं, हैव यू हैड हाई टेम्परेचर, हैव यू हैड कफ, कोल्ड, ऑल दैट प्रॉब्लम। फिर दूसरा था कि आप कहीं पे ट्रैवल आपने किया है कि नहीं पिछले 14-15 दिनों में, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कहीं पे ट्रैवल किया है कि नहीं, आप जहाँ पे रहते हैं वो बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन के अंदर आती है कि नहीं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें उस फॉर्म में मेंशन थी जो हमें येस और नो में टिक करना था। तो आफ्टर फिलिंग अप दैट फॉर्म हम डॉक्टर के पास गए, पहले टेम्परेचर चेकअप किया, फिर सारे वाइटल्स चेक किए गए, पल्स, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, सब कुछ चेक किया। और मेरा थैंकफुली सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैं आई वेंट टू माई फ्लोर वेयर आई वर्क and I started off with the day, but it was so different, right from entering into that lift। पहले लिफ्ट लॉबी में कितने सारे लोग हुआ करते थे, बिल्कुल खाली, एंड हार्डली 1 या 2 स्टाफ दिखे मेरे साथ एंटर करते हुए। वहाँ पे हर जगह पे सैनिटाइजर्स, जो कि ऑब्वियसली अभी सारे बिल्डिंग्स में हम देख सकते हैं। लिफ्ट के बाजू में उन्होंने वो टूथपिक्स लगा के रखें कि कोई फिंगर से अपने प्रेस ना करे लिफ्ट के बटन्स, यू यूज़ द टूथपिक। तो इतना सब कुछ पहले से ही बिल्डअप हो रहा था जाते ही, बिफोर इवन एंटरिंग माय फ्लोर। और फिर वहाँ पे जाके भी बिल्कुल बहुत खाली एकदम, सब दूर बैठे हैं। और सब ने, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता नहीं, क्योंकि
वो सोच रही थी कि शायद लोग ऑफिस के अंदर जब घुस जाएंगे करने के बाद शायद सब अपना मास्क निकाल के बैठेंगे कि क्या, लेकिन अभिजीत ने मुझे स्ट्रिक्टली मना करके रखा था कि तुम अंदर जाने के बाद भी यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट योर मास्क। जब तक तुम्हें पानी पीने की या खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े तब तक तुम मास्क नहीं निकालने वाली हो। वो भी एक टेंशन था कि मुझे लग रहा था पता नहीं कि मैं पूरा दिन कैसे मैं बिताऊंगी, 8-9 घंटे मास्क पहन के बैठना इज़ नॉट ईजी, यू आर नॉट यूज टू दैट। हाँ, 1-2 घंटे पहले पहनी हूँ मैं तो उतनी देर तक फिर भी पहन सकते, लेकिन इतना लंबा टाइम तो देखा मैंने सब पहन के बैठे हुए हैं मास्क। और पहला दिन तो मैं इसलिए मैंने ग्लव्स भी पहने थे, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया अपने कंप्यूटर पे, वो ग्लव्स आई डोंट नो, वो जो मैंने पहने थे वो तो क्लियर नॉर्मल डिस्पोजेबल ग्लव्स थे, लेकिन इवन द लैटेक्स ग्लव्स जो रबर ग्लव्स आते हैं वो भी मैंने सुना है पहन के टू टाइप एंड डू योर वर्क थ्रू आउट द डे इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। मैं कर तो रही थी लेकिन उससे इतना काम स्लो हो रहा था कि आफ्टर अ वाइल ऑनेस्टली आई गॉट रियली इरिटेटेड ऑफ इट, और मैंने ग्लव्स निकाल दिया। मैंने अपना सैनिटाइज़र का बॉटल एकदम मेरे जो डेस्कटॉप के बाजू में रखा कि ताकि मुझे हमेशा वो दिमाग में वो दिखे और मुझे दिमाग में याद रहे कि मैं सैनिटाइज करती रहूँगी अपने हाथ हर 5-10 मिनट के बाद जो कॉन्स्टेंटली दैट fear is there in your mind, it just was not going। फिर लंच के वक्त पहले इतना मज़ा आता था, हम लोग सब साथ में बैठ के लंच करते थे पैंट्री में लंच टाइम में जाना मतलब दैट वाज लाइक अ ब्रेक फॉर अस। इधर उधर की बातें न्यूज़ लेके डिस्कस करना ये सब होता ही था खाना खाते वक्त सब लोग बैठ के। बट इस बार जाके वहाँ पे पैंट्री में सिर्फ 5 या 6 चेयर्स दूर वो भी लगाई हुई है, सारे चेयर्स उन्होंने हटा दिए। cups, no more cutlery and crockery, everything is plastic, reusable, disposable, paper cups for tea, coffee। हमारे ऑफिस में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वी आर प्रोवाइडेड विद मील्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड स्नैक्स। तो पहले तो जैसे केटरिंग से खाना आता था एकदम बुफे लगता था, एंड वी यूज्ड टू हैव दोस प्रॉपर प्लेट्स एंड कटलरी एंड क्रॉकरी एंड एवरीथिंग वाज ऑल सेट एंड नाइस कप्स फॉर टी, कॉफ़ी एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ बंद हो गया अभी। जैसे वो ट्रेन में जैसे खाना नहीं आता है प्लास्टिक के एकदम सील्ड पैक में with all the different sections, दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, वो वैसे वाली एक पूरा एक पैक्ड सील्ड लंच, अभी लंच बॉक्स आ रहा है सब स्टाफ के लिए। मैंने तो वो खाया नहीं क्योंकि मैं अपना टिफ़िन लेके गई थी, तो मैंने जो घर से अपनी रोटी सब्ज़ी लेके गई थी मैंने वही खाया। और लेकिन बाकी वो काफ़ी सेफ़ था, मैंने देखा बाकी स्टाफ खा रहे थे। एवरीथिंग वाज डिफरेंट इज़ द वर्ड। वापस आने के बाद भी एकदम मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी घर के अंदर। इमीडिएटली मैंने चेंज किया वॉशरूम में जाके और सीधा नहाया, एंड देन आके अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि येस आई कैन रिलैक्स, मैं घर पे हूँ अपने वापस अपने दैट स्पेस दैट आई हैव बीन स्टेइंग। बट सीरियसली गाइज, आप लोग जब जाओगे, अभी धीरे धीरे सारे ऑफिसेस खुल रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग एंक्शस हैं, बहुत लोग अभी भी सोच रहे कि कब जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन गाइज अभी यही है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, और हम सबको अभी ये एक्सेप्ट करना है और इसी के साथ जीना है, हमें अडाप्ट करना है इस सारे नए चीज़ों के साथ। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ सके उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट स्ट्रेसिंग एंड थिंकिंग कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्यों होगा। नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ, बट बी सेफ, मेंटेन ऑल द प्रिकॉशंस जो कि इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ऑन द नेट, इन न्यूज़पेपर, ऑन टीवी चैनल्स, एवरीवेयर। wear your mask properly, keep sanitizing your hands at regular intervals, because office में आप
आपको पता ही नहीं रहता काम के बीच में कि आप क्या छू रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, कहाँ हाथ दे रहे हैं। सीरियसली गाइज, मैंने आज देखा, मुझे पता लगा हर एक हर एक मिनट आपको सोचना पड़ रहा है। कोई फाइल पकड़ ली कि यहाँ पे तो जर्म्स नहीं है, कोई कहीं टेबल पे हाथ रख दिया, यहाँ पे तो जर्म्स नहीं है, किसी दरवाजे को गलती से छू लिया, डोर नॉब घुमा दिया, तो कहीं से भी कुछ भी आपके हाथ में आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू keep on sanitizing your hands. Yeah, maintain as much as less physical contact with your colleagues as possible. Be safe, guys, and this is going to be the most critical part of this entire COVID situation this year, because अभी जाके जब सब लोग बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, these things will peak even more. एंड इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, तो वो करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो वो ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको इनकरेज कीजिए, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको इनकरेज कीजिए कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। एंड आई रियली होप कि पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग लगा, कितना मज़ा आया सुन के मेरा पूरा दिन का एक्सपीरियंस, बट जो भी है मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। इंटरेस्टिंग तो था, इट इज़ लाइक अ मेमोरेबल डे फॉर दिस ईयर, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि ये जो हुआ हमारे साथ और जो हो रहा है, बट विच यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दिस ईयर, दिस इज़ गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। तो मुझे ये डॉक्यूमेंट करना ही था किसी भी हाल में, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ hit that like button. Please subscribe to our channel. We really need you to subscribe more and more to the channel, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इन फ्यूचर ला सके आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अभिजीत ज़रूर रहेगा, जिन लोगों ने अभिजीत को मिस किया। And yes, do also follow me on social media and like, share and subscribe to Stories with Shogata. Until the next video, guys, see you, bye bye.